नमस्कार दोस्तों। साल 2020 चला तो गया है, लेकिन उसका वो खतरनाक माहौल शायद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया है। कोविड के इस नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। एक तरफ जहां काफी तेजी से फैलने वाले इस वेरिएंट को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खतरनाक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार और कामकाज भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। और अब दुनिया के तमाम देश इसके संक्रमण से बचने को लेकर सतर्क हो गए हैं। क्या है ये नया वेरिएंट? क्यों है ये इतना खतरनाक? क्यों है शेयर बाजार पर इसका इतना गहरा असर? और क्या इस वेरिएंट के आने से भारत और दुनिया की स्थिति बदल जाएगी? जानेंगे मेरे यानी कि अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद A2 में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेरिएंट के बारे में। इसका औपचारिक नाम B11529 है। इसे कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेटेड वर्जन कहा जा रहा है। WHO ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है और कहा है कि इस वायरस की कई म्यूटेशंस हैं, जिसके कारण इसके काम करने का तरीका अन्य वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन में कोरोना के अन्य स्ट्रेन के मुताबिक बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हैं। इस वेरिएंट में अब तक 50 म्यूटेशंस का पता लगाया जा चुका है और इसमें स्पाइक प्रोटीन के 30 से ज्यादा म्यूटेशंस मिले हैं और इसी से वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यही नहीं, वैक्सीन के जरिए भी इसी स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाया जाता है और इसीलिए यह डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 7 गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 तरह के म्यूटेशंस पाए गए हैं, जबकि डेल्टा में इस तरह के सिर्फ 2 ही म्यूटेशंस पाए गए थे। और दरअसल दुनिया भर के विशेषज्ञ इसी वजह से इस वेरिएंट को बड़ा खतरा मान रहे हैं और यही कारण है कि दुनिया भर में अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स को रोकने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इजराइल ने 7 अफ्रीकी देशों से आने जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। इजराइल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। वहीं यूके ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके बाद अमेरिका ने भी अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी इन देशों की सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है और इसी आवाजाही का रुक जाना ही असली वजह बनी कि शेयर मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर गए। देखिए, हुआ यह कि अलग अलग देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने से निवेशक नर्वस हो गए। इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही हुई। सबसे पहले इस देश ने नए वेरिएंट के 25 मामलों की जानकारी दी। देखते ही देखते बोत्सवाना और हांगकांग में भी यह नया वेरिएंट फैल गया और बाजार बंद होते होते इजराइल और जर्मनी में भी इस वेरिएंट के नए मामले मिलने लगे, जिसके बाद अमेरिका, यूके और भारत जैसे देशों के बाजारों में मंदी आ गई और कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित होने लगा, जिसका निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। दरअसल कोरोना का यह नया वेरिएंट अब तक 17 देशों में दस्तक दे चुका है। अब हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के मामले 10,000 से नीचे बने हुए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये नए केसेस नए वेरिएंट से ही हैं, लेकिन दुनिया भर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच मुंबई का एक आंकड़ा डराने वाला है। दरअसल शहर में बीते 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग आए हैं और दक्षिण अफ्रीका में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद कई अन्य अफ्रीकी देशों में इसका विस्तार भी हुआ है। ऐसे में मुंबई में करीब 1000 यात्रियों का दक्षिण अफ्रीका से आना चिंताएं बढ़ाने वाला है। वहीं हाल ही में अफ्रीकन देश बोत्सवाना से आई एक महिला भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर कहीं गुम हो गई और इस महिला का गुम हो जाना भी देश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अब वैसे तो भारत ने कोरोना महामारी पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से काफी हद तक काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन इस नए वेरिएंट से सरकार की चिंताएं फिर से और ज्यादा बढ़ गई हैं, खासकर विदेशों से आने वाले यात्रियों की वजह से। बहरहाल सरकार ने इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से सतर्क रहें, साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए सारे नियमों का पालन भी करें। बिना काम के घर से बाहर ना निकलें और यदि निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि अगले कौन से स्पेशल टॉपिक पर आप मुझसे डीप एनालिसिस चाहते हैं। मिलते हैं अगले डीप एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।